इछावर मॉडल स्कूल में 1 करोड़ की लागत से बनने वाली बाउंड्री वॉल राजनीति की भेंट चढ़ गई। 8 एकड़ जमीन पर किया दबंगों ने कब्जा, प्रशासन मौन। इछावर के शासकीय मॉडल स्कूल में बाउंड्री वॉल बनाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। बाउंड्री वॉल बनाने का जिम्मा पुलिस भवन निर्माण बोर्ड को दिया गया। इस बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन स्कूल की जमीन पर एक दबंग का अतिक्रमण होने से विभाग का ठेकेदार बाउंड्री वॉल आधी अधूरी बनाकर ही अपनी मशीनों और सामान लेकर कार्यस्थल से चला गया, जिससे बच्चों को काफी दिक्कतें पैदा हो रही है। हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा मॉडल स्कूल के लिए लगभग 10 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसमें केवल 3 एकड़ जमीन पर ही स्कूल का कब्जा है। बाकी का कब्जा इछावर के एक दबंग ने रख रखा है। प्रशासन द्वारा कई बार दबंग व्यक्ति को कब्जा हटाने के नोटिस दिए गए, लेकिन दबंग को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए प्रशासन भी इस दबंग की दबंगई के आगे नतमस्तक हो गया और आज तक सरकारी जमीन को प्रशासन मुक्त नहीं करा पाया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि अगर स्कूल की जमीन से कब्जा हटवा लिया गया तो हमारे लिए अच्छा खेल ग्राउंड की व्यवस्था हो जाएगी। अधूरी पड़ी बाउंड्री वॉल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अधूरी बाउंड्री वॉल होने से छात्रों को असुरक्षित महसूस होता है। छात्र छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि कब्जा धारी दबंग ने स्कूल की जमीन पर ही एक ढाबा खोल रखा है, जिसमें कई तरह की गलत एक्टिविटीज होती है। ढाबे पर कई तरह के असामाजिक तत्व भी आते रहते हैं। इस संबंध में जब इछावर के एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मॉडल स्कूल की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। मॉडल स्कूल की जमीन से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन पिछले 7 साल से प्रयास कर रहा है, लेकिन अतिक्रमणकारी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से बार बार प्रशासन कार्रवाई से हाथ खींच लेता है। अब देखना होगा कि इस बार प्रशासन की कोशिशें स्कूल को अपनी जमीन दिलाने में कामयाब होगी या फिर यूं ही अतिक्रमणकारियों के राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रशासन की यह कोशिशें दम तोड़ देगी। ये बताइए क्या नाम है आपका? भूपेंद्र नागर। हाँ, कहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? मैं गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पर? इछावर। अच्छा, ये बताइए कि आपके ग्राउंड में ना तो बाउंड्री वॉल अंडर कवर है और साथ ही आपका जो खेल का मैदान वगैरह भी नहीं, तो किस तरह की आपको दिक्कतें आती हैं यहाँ पर? हाँ, हमारा मैदान तो 7-8 एकड़ का है, लेकिन ये पूरा अतिक्रमण में है। जैसे अभी हमारे ग्राउंड में ये बाउंड्री वॉल बन रही है, तो इसके लिए सामान पड़ा हुआ है, तो पूरी गिट्टी रेत वगैरह पड़ी हुई है, तो यहाँ पे खेल भी नहीं पाते हैं अभी बच्चे। और बाकी हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ पूरा हो जाए, ये अतिक्रमण हट जाए, तो हमारी स्कूल मॉडल स्कूल की तरह बने थे। स्कूल का गेट भी अधूरा पड़ा हुआ है, बाउंड्री भी अधूरी पड़ी हुई है। हाँ सर, ये ठेकेदारों ने बीच में ही बंद कर दिया, शायद कुछ हो गया था ये इसके चक्कर में, अतिक्रमण के चक्कर में। प्रशासन से बोला था, लेकिन अभी तक कुछ। वैसे तो छात्र छात्रा काफ़ी असुरक्षित महसूस करते होंगे। हाँ, असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी आता रहता है बाइक से, लंच में बच्चे बाहर हैं तो कोई भी आता रहता है परेशान, मतलब बार बार चक्कर लगाते रहते हैं सर। बहुत बार बोला, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं अभी तक उसको। जिस तरह से अपना मॉडल स्कूल है वहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों के अतिक्रमण, तो स्कूल के लिए 10 एकड़ जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गई। उस कैंपस की बाउंड्री वॉल होना था, उसका ठेकेदार अभी तक आया नहीं है। कुछ काम कर दिया, बाकी काम अधूरा पड़ा है। वहाँ भी छात्र छात्राएँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको खेल ग्राउंड की आवश्यकता लगती है। अगर ज़मीन होती है तो वो बेचारे खेल कूद लें, लेकिन बच्चों को खेल कूद की व्यवस्था भी नहीं है, कबड्डी कैंपस भी नहीं है। वहाँ आए दिन की घटनाएँ होती रहती है, वो असामयिक तक घूमते रहते हैं। अगर अपनी बाउंड्री होगी स्कूल की तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और किसी प्रकार की आप ये घटना नहीं है। ऐसी हमारी भी सोच है और होना चाहिए कबड्डी कैंपस। अगर वहाँ अतिक्रमण है, कोई राजनीतिक दबाव में उनसे नहीं हटा पा रहा है, लोग खेती कर रहे हैं, तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि उस समस्या को समाधान करें ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। क्या लगता है आपको कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से हो सकता है? और दूसरा क्या है, तो उसके बारे में अपन यही कह सकते हैं कि अगर प्रयास किया जाए तो संभव है। कौन सी चीज़ संभव नहीं है? आज अतिक्रमण सरकार उन्होंने उसके लिए बजट सेंक्शन कर रखा है, ठेका हो चुका है, उसका काम नहीं हो रहा, तो इसकी जानकारी सरकार के तो कर्मचारियों को होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा, उसको कोई कार्रवाई करना चाहिए। ठेकेदार नहीं आ रहा है तो ठेकेदार पर कार्रवाई करे, नहीं हो तो उसका डबल से टेंडर लगा के या फिर उसका अतिक्रमण हटा के उसे ही ठेकेदार से बोलकर उसको काम पूरा कराया जाए। देखिए, ये बात सही है कि अभी उसने अधूरा निर्माण किया है, ये मेरे संज्ञान में भी है। चूँकि उसका एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने की जो कार्यवाही है वो प्रचलित है। शीघ्र ही अतिक्रमण हटाया जाएगा,
उसके बाद में बाकी का जो निर्माण है वो भी शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। सर किसका अतिक्रमण है? अतिक्रमण एक व्यक्ति का है जो बरसों से काफ़ी समय से वहाँ पर और भी ज़मीनें थी, तो उस पर भी उसका अतिक्रमण था। पूर्व में भी उसका अतिक्रमण हटा करके और अन्य निर्माण कार्य कराए गए हैं। उसी का एक हिस्सा है, अभी उसका कुछ हिस्से पर बचा हुआ है, उस अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। सर